यदि मैं आपसे पूछूं कि ब्रिक्स का सम्मेलन जो कि रूस में आयोजित हुआ है, जिसमें चीन, भारत और रूस व अन्य 50 से अधिक देशों ने शिरकत की थी, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस ब्रिक्स मिशन से न खुश होने वाला एकमात्र देश कौन सा है, तो आप जरूर बोलोगे अमेरिका। और यह निश्चित ही रूप से आपकी सत्य बात है। तो दोस्तों, अमेरिका का गुस्सा इस वक्त चरम पर है, क्योंकि जिस प्रकार से रूस के व्लादिमीर पुतिन ने अपने ब्रिक्स नोटों को अन्य देशों के मंत्रियों के सामने लहराया था, वह खुले रूप में अमेरिका के डॉलर को चुनौती दे दी है। और तो और ब्रिक्स समिट के बाद चीन डॉलर के प्रति कुछ अलग ही रवैया अपना रखा है। तो जानेंगे पूरा अपडेट विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। और यदि आप सच्चे देशवासी हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चीन ने एक ऐसी रणनीति अपनाई है जो अमेरिका की आर्थिक ताकत, खासकर अमेरिकी डॉलर को सीधी चुनौती दे रही है। जैसे जैसे वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, चीन और अमेरिका के बीच यह आर्थिक संघर्ष केवल इन दो महाशक्तियों तक सीमित नहीं है। चीन की यह रणनीति न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक संरचना और विभिन्न देशों के आपसी संबंधों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन ने किन नए कदमों का सहारा लिया है जिनसे वह डॉलर की प्रभुता को चुनौती देने में जुटा है। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि हम आपको देंगे इस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघर्ष की सबसे ताजा और गहन जानकारी। चीन ने हाल के महीनों में अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपने कदम को और आक्रामक बना दिया है। चीन के बड़े बड़े वित्तीय संस्थान अब अमेरिकी डॉलर की गिरावट पर भारी दांव लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी बैंकों ने 100 अरब डॉलर से भी अधिक की धनराशि अमेरिकी डॉलर के खिलाफ इन शॉर्ट पोजीशंस में निवेश की है, ताकि डॉलर की वैल्यू में गिरावट आने पर उन्हें बड़ा मुनाफा हो सके। शॉर्ट पोजीशन का मतलब है कि चीनी बैंक डॉलर की कीमत गिरने पर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए वे विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स जैसे वित्तीय टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टूल की मदद से चीनी बैंक एक निश्चित दर पर अमेरिकी डॉलर को खरीदने बेचने का अनुबंध करते हैं। अगर डॉलर की कीमत गिरती है तो स्वैप का इस्तेमाल करके वे अधिक लाभ कमाते हैं। चीन ने 2024 तक इन शॉर्ट पोजीशंस को काफी बढ़ा लिया है, ताकि वह युआन की स्थिरता बनाए रखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार पर निर्भरता को कम कर सके। इसके अलावा चीन अब चाइनीज युआन का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। इसका उद्देश्य है कि चीन का व्यापार और आर्थिक गतिविधियां अमेरिकी डॉलर की निर्भरता से मुक्त हो सकें। चाइनीज युआन का क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में इस्तेमाल बढ़ाकर चीन ने अपनी मुद्रा को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मार्च 2024 तक चीन के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में चाइनीज युआन का हिस्सा 52% तक पहुंच गया है, जबकि अमेरिकी डॉलर का हिस्सा घटकर 42.8% रह गया है। इसका सीधा असर यह है कि अब ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश चाइनीज युआन में अपने लेन देन कर रहे हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर पर उनकी निर्भरता घट रही है और चीनी मुद्रा को अधिक स्थिरता मिल रही है। अब बात करें चीन के केंद्रीय बैंक की, तो यह बैंक युआन की रक्षा करने के लिए कमर कस चुका है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और घरेलू आर्थिक मंदी के बीच यह बैंक युआन का स्टेबलाइजेशन कर रहा है। बैंक अमेरिकी डॉलर की बजाय युआन की वरीयता देकर उसकी वैल्यू को स्थिर बनाए रखने की कोशिश में है। इसके अलावा चीनी बैंक अमेरिकी डॉलर की बिक्री और युआन की खरीद पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, ताकि घरेलू मुद्रा को और मजबूत किया जा सके। हालांकि चीन के इस कदम से कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। अगर अमेरिकी डॉलर की वैल्यू और अधिक बढ़ती है तो चीनी बैंकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक इन कदमों से चीन को 5 अरब डॉलर से 16 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ है। बावजूद इसके चीन अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के इरादे से आगे बढ़ रहा है। चीन की इस नई रणनीति का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है।
यह अमेरिका के लिए एक सख्त संदेश है कि वह अब उस वित्तीय प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना चाहता जो अमेरिकी प्रभाव के अधीन है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद इन आर्थिक सुधारों और निवेश का नेतृत्व कर रहे हैं ताकि एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था विकसित की जा सके जो अमेरिकी बाजारों पर निर्भर ना हो। चीन का यह कदम डॉलराइजेशन कहलाता है, जिसमें वह अमेरिकी डॉलर से अपनी निर्भरता को खत्म करने की दिशा में प्रयासरत है। ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर चीन अमेरिकी डॉलर की पकड़ को कमजोर करने के लिए आगे बढ़ रहा है। रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ व्यापार में अब स्थानीय मुद्राओं का ज्यादा उपयोग हो रहा है। यह कदम खास तौर पर रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के बाद और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि अब इन देशों को अपनी मुद्राओं को एक दूसरे के साथ विनिमय करना आसान हो गया है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपने विदेशी भंडार को डॉलर के बजाय सोने और अन्य सुरक्षित संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं। साल 1999 में जहां 71% विदेशी भंडार डॉलर में था, वहीं 2004 में यह घटकर 59% तक रह गया है। चीन और भारत जैसे देशों ने अपने सोने के भंडार को काफी बढ़ाया है। सोने की बढ़ती मांग ने डॉलर को चुनौती देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह दर्शाता है कि अब दुनिया एक ऐसी वित्तीय प्रणाली की तलाश में है जो अमेरिकी डॉलर पर आधारित ना हो। आखिरकार यह साफ हो चुका है कि चीन और उसके साझेदारों का यह कदम अमेरिकी डॉलर की पकड़ को कमजोर करने और खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। अमेरिकी डॉलर की यह निर्भरता समाप्त होने से वैश्विक वित्तीय संतुलन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इस रणनीति का उद्देश्य एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था को जन्म देना है जिसमें हर देश को अपने आर्थिक हितों के अनुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता हो। चीन केवल पारंपरिक मुद्रा के माध्यम से ही अमेरिकी डॉलर को चुनौती नहीं दे रहा है, बल्कि अब वह डिजिटल युआन का भी तेजी से विस्तार कर रहा है। चीनी सरकार ने केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी CBDC यानी डिजिटल युआन को लॉन्च किया है, जो न केवल घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है। डिजिटल युआन का उद्देश्य पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम और विदेशी मुद्रा एक्सचेंज पर निर्भरता को कम करना है। बीजिंग ओलंपिक्स 2022 के दौरान चीन ने डिजिटल युआन को व्यापक रूप से उपयोग में लाया और इसे विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध कराया। इससे यह संकेत मिला कि चीन वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में डिजिटल करेंसी को एक बड़े विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। इस डिजिटल मुद्रा का उपयोग करके चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अमेरिकी डॉलर की परिधि से बाहर लाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें ब्रिक्स और अन्य सहयोगी देश भी डिजिटल युआन को अपनाने के इच्छुक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिजिटल युआन के माध्यम से चीन अपने व्यापारिक पार्टनर्स के साथ सीधे लेन देन कर सकता है, जिसमें उसे डॉलर से जुड़े किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध या मुद्रा एक्सचेंज की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस कदम के जरिए चीन एक ऐसी वित्तीय प्रणाली की नींव रख रहा है जो पारंपरिक अमेरिकी वित्तीय प्रणाली ली से स्वतंत्र हो और अपनी खुद की वैश्विक डिजिटल इकोनॉमी विकसित कर सके। इससे स्पष्ट है कि डिजिटल युआन की बढ़ती स्वीकार्यता न केवल चीन की आर्थिक शक्ति को बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य को चुनौती देने के लिए यह एक नया और महत्वपूर्ण हथियार भी साबित हो सकता है। चीन की यह रणनीति और डिजिटल युआन का विकास स्पष्ट रूप से एक संकेत है कि चीन वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो दोस्तों, चीन की यह रणनीति और डॉलर पर उसकी पकड़ को कमजोर करने का यह प्रयास केवल आर्थिक खेल नहीं है, बल्कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर भी पड़ सकता है। जैसे जैसे डॉलर की वैश्विक प्रभुता को चुनौती मिल रही है, यह देखना बेहद रोचक होगा कि क्या वैश्विक वित्तीय सिस्टम में बदलाव आएगा। तो आपकी क्या राय है? क्या डॉलर के तुल्य एक समान मुद्रा को जारी होगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।